तीसरी डाक कावड़ यात्रा हम लेकर के जाने की ओर अग्रसर हैं और आज जो है इसका पोस्टर विमोचन होना है। मैं मेरे भाई प्रिंस तिवारी से भी निवेदन करूंगा कि आगे आए, मंच की शोभा बढ़ाए और हमारे पूर्व पार्षद इस वार्ड के आप भी आकर के और मंच की शोभा बढ़ाएं। रेनवाल क्लब की ओर से हमेशा से ही डाक कावड़ में जो भी सहयोग रहता है उसके लिए आप कोटि से धन्यवाद के पात्र हैं और आपसे यही आशा है कि आप निकट भविष्य में भी इसी प्रकार से इन नन्हे मुन्ने बालकों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे और ऐसे ही अपनी सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। मैं मेरे भाई ऋषि मालवाणी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और आगे की कार्यक्रम की जानकारी में प्रदान करें। भाई ऋषि मालवाणी। सहयोगी रहे मेरे ज्येष्ठ भ्राता दीपक दारी, इसको भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर जाएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। दीपक जी दारी, आपकी ओर से भी विशेष सहयोग इस डाक कावड़ यात्रा में रहता है। आज हम पोस्टर विमोचन के लिए इकट्ठे हुए, सबको बताइए इस बात का। और 13 जुलाई को यहाँ से जो भी डाक कावड़ में सम्मिलित होने वाले यात्री हैं वो सब यहाँ से महार के लिए रात्रिकाल में स्नान करेंगे शाम के समय और रात्रि विश्राम वही रहेगा और सुबह 5 बजे लगभग महार से डाक कावड़ अपनी रवाना होती है, जो कि रस्तों में विभिन्न मार्गों से चौमू कालाडेरा इत्यादि होते हुए मंडारी को होते हुए होते हुए और रेणवाड़ पहुंच करके रेणवाड़ में नगर परिक्रमा करके और जो मस्त महादेव अपने वहां पर शंकर भगवान के ऊपर डाक कावड़ अर्पण होती है। ये क्रम रहता है डाक कावड़ का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनसे कि वे इस बारे में अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय मुकेश जी भाई साहब होगा, स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच में शिव शंकर सूरी विराजमान है, हमारे राम गोपाल जोगीदास का सम्मान करें। निवेदन आप आगे मंच पे विराज करके मंच की शोभा बढ़ाएं। जरूर कोई सम्मान करना है। आप आए और आदरणीय स्वागत करें। चौहान आप आए और कावड़ यात्रा में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले आदरणीय दीपक दारी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। माधव इलेक्ट्रॉनिक, कृष्णम इलेक्ट्रॉनिक आप आए। मेरे छोटे भाई प्रिंस तिवारी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। मैंने निवेदन करा था आदरणीय मुकेश जी भाई साहब से कि आप इस डाक कावड़ यात्रा के संबंध में हमें संबोधित करें, कुछ ज्ञान की बातें प्रदान करें, ऐसा आपसे निवेदन। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा ही रेंडवाल के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ के युवाओं ने एक ऐसा बीड़ा उठाया जो एक पूरे नगर को धर्म में बढ़ा दिया था। सावन का महीना हो और शिव जी की कृपा रेंडवाल के ऊपर रहे, इसके लिए सारे युवा साथियों को मैं हृदय से और पूरे रेंडवाल नगर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया कि दौड़ते हुए कि जो युवा सदा युवा रहे, ये लगना चाहिए कि ये युवाओं की कावड़ यात्रा है। एक तो धीरे धीरे चलते हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगाते हैं और 3-4 घंटे के अंदर वहां से और यहाँ तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबका जो संकल्प है और इस बार तीसरी बार जो यात्रा चल रही है, ऐसे ही अनवरत चलती रहे। आप आने वाली पीढ़ियों को भी ये मार्गदर्शन देते रहें और इसमें नए
बच्चों को जोड़ते रहें और इसी कावड़ यात्रा ये अनवरत चलती रहे और भगवान शिव की पूरे रैनवाल के ऊपर कृपा रहे और सभी स्वस्थ रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने रैनवाल क्लब को याद किया और रैनवाल क्लब हमेशा पूरे रैनवाल के किसी भी कार्य में पूर्ण तन मन धन से सहयोग करेगा और करता रहा करेगा। धन्यवाद। ओम नमः। जैसा कि मैं पूर्व कावड़ यात्रा में रहा है और आगे भी मुकेश जी भाई साहब ने आश्वस्त किए, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुकेश जी भाई साहब। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब से कि आप भी कोई बात नहीं जितना आता है उतना ही बोल करके और हम सबको कावड़ यात्रा से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 3 साल पहले ये से नई परंपरा चलाई है जो यहाँ रेनवाल के साथ आसपास के लोगों में भी डर वो रहती है, उत्सुकता रहती है कि भाई कब निकलेगी। पिछले साल मेरे को याद है यहाँ चौपड़ के अंदर जो दमकल से फुहारा वुहारे चलाए थे, बहुत अच्छा माहौल हुआ था। अब की बार भी उससे भी बढ़िया हो ऐसी हमारी आप लोगों का सहयोग अपेक्षणीय है। मैं निवेदन करूंगा व्यापार किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे आदरणीय रामगोपाल जी रविदास का से आपका भी गांव के प्रत्येक सामाजिक धार्मिक सामाजिक सभी कार्यों के अंदर योगदान रहता है। आप भी हमें 2 शब्द कहें ऐसा आपसे निवेदन है। तो बोलो सभी कावड़ियों का खुदरा व्यापार मंडल अध्यक्ष की ओर से बहुत बहुत स्वागत और ऐसी कावड़िया यात्रा निकलती है, हमेशा निकलती रहे। बहुत बहुत निवेदन करूंगा आदरणीय युवा राम जी भाई साहब से कि आप भी युवाओं में जोश का संचार करें। आदरणीय युवा राम जी भाई साहब। मैं मेरे छोटे भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बीड़ा उठाया है और जो बुजुर्ग है उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान के प्रति लोगों की बहुत अच्छी आस्था बढ़ी है। मैं ये कहता हूँ हमेशा ऐसा ही करते रहे। जब हम युवा थे 17 साल पहले हमने क्लब स्टार्ट किया था, हम भी युवा थे। अब हमारे जैसे इसको कंटिन्यू चलाना है, रोकना नहीं है, सब एकजुट रहना है शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो ये उद्बोधन है ये इन सब हमारे लिए हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। जो नई पीढ़ी है वो धर्म के प्रति आरूढ़ हो, ऐसी सभी की यही भावना है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वर्तमान में पार्षद आदरणीय पूर्व पार्षद आदरणीय राजू जी खंडेलवाल साहब से कि आप भी 2 शब्द कहकर के हमें प्रदान करें। जो 3 साल में जो माहौल बना है उसको वास्तव में कावड़ जो संघ में जो कार्यकर्ता जुड़े हैं वास्तव में ये धर्म नगरी रैनवाल को बनाया है। और जहाँ से कावड़ लेके आते हैं मालेश्वर जी, वैसे तो हर मंदिर का ही विधान है लेकिन वहाँ पे भी जो शिव जी का मंदिर है उसकी भी एक विशेष है कि वो 6 महीने शिवलिंग इधर रहता है, 6 महीने इधर रहता है। अच्छा स्थान चुना है और अभी तो वहाँ बरसात का मौसम भी हो गया, झंडा भी चालू हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मेरे अनुज प्रिंस तिवारी से कि आप भी इस यात्रा के संबंध में 2 शब्द कहें। जय श्री राम सभी को। जैसा कि हमारे सभी आए हुए अतिथि को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये कावड़ यात्रा है, मैं रैनवाल क्लब का सदस्य भी हूँ और इस कावड़ यात्रा का सदस्य भी हूँ। ये प्रेरणा में आज के 3 साल पहले हम सभी बैठे थे तो वीडियोस देख रहे थे हम काफ़ी, तो इस प्रकार के वीडियो हमारे सामने बहुत आ रहे थे और हमारे सभी भाइयों ने मिलकर एक फैसला किया कि क्यों ना हम भी कावड़ यात्रा प्रारंभ करें। और इस कावड़ यात्रा के लिए फिर स्थान चुना गया, तो सभी की सहमति से मालेश्वर धाम को चुना गया और प्रारंभ किया गया कि इसी वर्ष से हम इस कावड़ यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इस कावड़ यात्रा में हमें रैनवाल क्लब का भी बहुत सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का भी बहुत सहयोग रहा, रैनवाल के आमजन और मोहल्लेवासियों का भी बहुत सहयोग रहा। ये 30वीं कावड़ यात्रा है और इस कावड़ यात्रा में हम सभी जोश के साथ में दौड़ते भागते यहाँ तक पहुँचते हैं और
2 महीने पहले ही हमारे अंदर उत्साह होने लग जाता है कि कब कावड़ यात्रा है, कब कावड़ यात्रा है। और कावड़ यात्रा जब पूर्ण होती है तो सभी के चेहरे आप देख सकते होंगे कि उदासी भरा हो जाता है। फिर से हम 1 साल का इंतजार करते हैं और इस कावड़ यात्रा को बेहद शोभित बनाते हैं। इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजीत तिवारी, आपने अपने अनुभव हमारे समक्ष रखे। मैं निवेदन करूंगा स्थानीय पार्षद आदरणीय श्री भागचंद जी सरोज साहब से कि आप भी इस कावड़ यात्रा के संदर्भ में 2 शब्द कहें। सदस्य को मैं पहले शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने किशनगढ़ पहले टेलीविजन में या अखबारों में यह पढ़ा जाता था कि कावड़ यात्रा, डाक कावड़ का यात्रा होती है, कभी देखी नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल 2 बार में रेनवाल के बच्चों ने जब ये डाक कावड़ निकाली तो हर आदमी के मन में एक ये भावना उठी कि क्यों ना हम भी इससे जुड़े। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये प्रयास मैं ये कहता हूँ इसके लिए यही नहीं आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि ये रेनवाल पहले धार्मिक नगरी कही जाती थी, लेकिन अब इसको जो है और भी ज्यादा उत्साहित से कार्य किया जाए। अब मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं जो विगत 2 वर्षों से कावड़ उठा नहीं रही है, लेकिन यहां से जाने से लेकर के रात को वहां रुकने की व्यवस्था, वापिस आने तक यहाँ संपूर्ण जब तक डाक कावड़ पूरी हो करके और सायकालीन जो कावड़िए होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जो एक पैर पे खड़े होकर के, मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक पैर पे खड़े होकर के और पूरी व्यवस्था को संभालते हैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय दीपक जी। एक बार जोरदार तालियों से हम सब कृतज्ञ था आपके प्रति कि आप उस कावड़ का हिस्सा नहीं होते हुए भी और आप इतनी व्यवस्थाओं को बराबर संभाल करके और प्रत्येक मतलब जो भी कावड़िए होते हैं उनका सबका ध्यान रखते हैं। उसके अतिरिक्त पूरी व्यवस्थाएं किस प्रकार से क्या व्यवस्था होनी है, कहाँ जल की व्यवस्था होनी है, कहाँ जो है शीतल पेय की व्यवस्था होनी है, कहाँ भोजन की व्यवस्था होनी है, कहाँ अल्पाहार की व्यवस्था होनी है, वो सब व्यवस्थाएं आप अपने स्तर पे देख करके और सभी चीजों को समानांतर एकदम व्यवस्थित रूप देते हैं। मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा कि अब ये जो 3री कावड़ यात्रा होने जा रही है इसके बारे में आपने क्या रूपरेखा बनाई है ये हमारे समक्ष प्रकट करें। आदरणीय दीपक जी रेखा है अपनी, जो भी संभालिए, जो भी सारा काम हो रहा है, ये रास्ते से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनका पूरा ध्यान रखना है और उनका क्या खान पान है, क्या नहीं करना है, इनकी क्या व्यवस्था है, इनका पानी का जल सेवा, खाना पीना व्यवस्था, हर चीज़ की इनका सबका ध्यान रखना है। और जो भी यातायात व्यवस्था हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, और सम्मानीय सब बड़े भाई साहब लोग हैं, इनका सबका आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है। बस यही तो बहुत ही साधारण सा शब्द है डाक कावड़, पर इसकी जो महिमा है साथ भगवान शंकर के, और आप जो मान लीजिए कि दर्शन प्राप्त होते हैं इस डाक कावड़ के दरमियान। बहुत सारे कावड़िए उत्साह में जाते हैं और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी मालेश्वर धाम की है। वहां से जब वो कावड़ निकलती है वो दृश्य बहुत ही रोमांचित कर देने वाला होता है। एक से आगे एक, एक से आगे एक, एक से आगे एक, इस प्रकार से कार्य करना, लगातार एक पंक्तिबद्ध कतार बना करके और खड़े होते हैं और एक कावड़िया दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा फिर आगे चल के तीसरे को पकड़ाता है। ऐसे 100-100 मीटर, 200-200 मीटर या 500-500 मीटर की एक निश्चित दूरी बना करके और फिर ये कावड़ आपस में आदान प्रदान की जाती है और ऐसे होते हुए ये कावड़ यहाँ तक पहुंचती है। पिछली बार कालाडेरा पुलिस प्रशासन का भी इसमें विशेष सहयोग रहा और कालाडेरा की जो ये अपने फायर ब्रिगेड की जो यूनिट है उनकी तरफ से भी विशेष जल की व्यवस्था उन्होंने की। उसके लिए वे लोग यहाँ उनमें से कोई उपस्थित नहीं है, लेकिन वे साधुवाद के पात्र हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का क्रम जो हमारा है, आज पोस्टर विमोचन करने के लिए मैं एकत्रित हुए, मैं हमारे सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान से खड़े होकर के और इस पोस्टर का विमोचन करें, टेबल से आगे आकर के, और मेरे कार्यकर्ता बंधु भी सब साथ में आ जाए। एक बार जोरदार जयकारा लगवाएंगे भगवान शंकर, बोल शंकर भगवान की जय।
कावड़िया पर चले तो शरणों रे थारे, कावड़िया पर चले तो शरणों रे मालेसर बाबा, मालेसर बाबा सावन में चाले ते थारो झरणों रे, ये कावड़ कावड़िया पर चले ते शरणों रे। सामोद गांव के माई बनियो मालेसर को धाम, सामोद गांव के माई बनियो मालेसर को धाम, साचा मन से ब्यावाड़ा का पूर्ण हो सब काम, साचा मन से ब्यावाड़ा का पूर्ण हो सब काम। आनंद झरना को लेवे तो डूंगर छड़नो रे, कावड़ कावड़िया भैरे चले चे शरणों रे मालेसर बाबा, मालेसर बाबा सावन में चाले ते थारो झरणों रे, कावड़ कावड़िया भैरे चले चे शरणों रे। मालेसर का डूंगर में या छाई से हरियाली, मालेसर का डूंगर माई छाई से हरियाली, दादर मोर पपैया बोले कोयल बोले काली, दादर मोर पपैया बोले कोयल बोले काली। दर्शन मोड़ा ने करो तो सेवा करनो रे, कावड़ कावड़िया भैरे चले चे शरणों रे मालेसर बाबा, मालेसर बाबा सावन में चाले ते थारो झरणों रे, कावड़ कावड़िया भैरे चले चे शरणों रे। डूंगर की कड़का में देखो मंदिर आलीशान, डूंगर की कड़का में